संत संत रामपाल जी ने किसानों की पानी के निकासी के लिए बहुत साधन उपलब्ध करवाए हैं। और उस परिस्थिति में देखो, मैं नहीं कहता, सरकार ने बहुत मदद करी है, प्रशासन ने बहुत मदद करी है, लेकिन जैसे संत रामपाल जी की कोई बात आई है सामने, हमारी जानकारी है कि इसने बहुत भारी मदद करी किसानों की। मैंने गांव का सरपंच था, मिला था अभी, वो कह रहे थे भाई साहब, हम तो ना, मैं और मेरा पंचायत मेंबर, हम दोनों चले गए रामपाल जी के पास, उधर कहीं बरवाड़ा में। बरवाड़ा के अंदर। उन्होंने जी आप नहीं यहीं रुको रात को, और सवेरे सामान ले जाइयो आप सारा। जो आदमी इंसान की मदद करता है तो उस से बड़ा तो मैं पुण्यदाता उसको नहीं समझता, उससे ज्यादा किसी को। सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपसे मिलवाते हैं SYL के प्रदेश प्रभारी सत्यवान दोहन से, जिन्होंने किसानों की आवाज़ काफ़ी उठाई है। जो पानी का मुद्दा है उस पर भी काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है और प्रदेश स्तर पर इन्होंने आंदोलन भी चलाए हैं। आज हम उन्हीं से खास बातचीत करते हैं, क्योंकि आज एक चर्चा का मुद्दा है। चर्चा का मुद्दा है पूरे प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनका पानी निकासी की है। और जब पानी खेतों से उतरा है किसानों का, तो किसानों की अगली फसल की बिजाई भी हुई है। उसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत आपका। भाई नमस्कार सभी भाइयों को। जी देखिए, आपने काफ़ी संघर्ष किया है, SYL के मुद्दे पर संघर्ष किया है, प्रदेश में आंदोलन भी चलाए हैं। और आज एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने भी किसानों की काफ़ी मदद की है। उस मुद्दे पर आपसे खास बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जब इंसान चाहे गरीबी में पैदा हो या अच्छे बढ़िया बजट जिसके पास हो, वहाँ वो इंसान पैदा होता है, तो हर इंसान का फर्ज बनता है, और जिस व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और अच्छा उसके पास पैसा हो, तो उस आदमी ने खास तौर पर, विशेष तौर पर, जब समाज में कोई प्राकृतिक विपदा आती है, कोई भयंकर बीमारी आती है इंसान के अंदर, उस परिस्थिति में जो आदमी इंसान की मदद करता है, तो उस से बड़ा तो मैं पुण्यदाता उसको नहीं समझता, उससे ज्यादा किसी को। और इसी मामले में देखो, जहां तक मेरी जानकारी है, नलुआ क्षेत्र, बरवाड़ा क्षेत्र, आदमपुर क्षेत्र, और हमारा हंसी का क्षेत्र, और उधर भिवानी में कुछ क्षेत्र था जो तो शाम के आसपास, इन क्षेत्रों में जहां तक मेरे को जानकारी है, संत रामपाल जी ने किसानों की पानी के निकासी के लिए बहुत साधन उपलब्ध करवाए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए था। और इस ऐसी बाढ़ स्थिति थी, देखो मैं बताता हूँ आपको, अब की बार जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, जो किसान बर्बाद हुआ है, किसान का अभी आगे की अगली फसल भी कई जगह, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं अभी चिन्हित हमारे हिसार जिले में, नजदीक के, मतलब बरवाड़ा में है, कि आगे की सिंचाई, आगे की अभी फसल गेहूं की नहीं बीजेगी, बहुत सी एकड़, हजारों एकड़ जमीन रह जाएगी बाकी। और अब की बार जो बरसात से, प्राकृतिक जो बरसात हुई है, बरसात की वजह से जो हमारी बरसाती पानी निकासी की ड्रेन थी, उनकी सफाई न होना और ओवरफ्लो होना ड्रेनों को। हालांकि पूरे प्रदेश में नहर बंद रही है, बरसात के दौरान सरकार ने बंद की है, उसके बावजूद भी जो बड़ी बड़ी जो हमारी जो पानी के भारी मात्रा में जो बरसात हुई है, उसके निकासी के लिए ड्रेनों के पास पर्याप्त पानी उठने की व्यवस्था नहीं थी। और जगह जगह जो जो पानी निकासी के लिए ड्रेनों में पानी डाला गया, वो ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट गई, जिससे किसान बड़ा बर्बाद हुआ है। और बर्बाद भी उस समय हुआ है जब किसान ने पूरी फसल पर पूरी कीमत लगा चुका था, मतलब पूरा खर्च वहन कर लिया था किसान ने, फसल तैयार हो चुकी थी। उस स्थिति में जब बरसात हुई, तब किसान के लिए जिंदगी में बहुत भारी झटका है। और उस परिस्थिति में देखो, मैं नहीं कहता, सरकार ने बहुत मदद करी है, प्रशासन ने बहुत मदद करी है, लेकिन जैसे संत रामपाल जी की कोई बात आई है सामने, हमारी जानकारी है कि इसने बहुत भारी मदद करी किसानों की।
मतलब किसान को बचाने का प्रयास किया है। इतनी भारी मात्रा में इन्होंने पाइप है, मोटरें हैं, जो व्यवस्था पानी निकासी के लिए जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ी तो उपलब्ध करवाई किसान के लिए। और किसान ने बड़ी भाग दौड़ करके प्रशासन की मदद लेके कुछ अपना भाईचारा इकट्ठा करके किसानों ने आपस में मिलजुल के पानी निकासी का जो प्रबंध किया, मतलब किसान बर्बाद तो बहुत हुआ है, लेकिन उसमें अहम भूमिका बचाने की और मदद करने की संत रामपाल जी की अच्छी अच्छी रही है। मैं मानता हूँ उसने बहुत अच्छा काम किया और करना भी चाहिए। देखो कोई भी संत हो भाई, संत हो भाई, कोई महात्मा हो भाई, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, और जिसके पास बजट व्यवस्था हो, और समाज में कोई भयंकर आंधी तूफान बीमारी बरसात और कोई विपदा आती है और उस समय वो अगर मदद करे इंसान की तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। भगवान ने बरगा हो जाए जो तो हाँ मतलब देखो, हमारे जो ऋषि मुनि थे, कितने महात्मा हुए हैं, कितने संत हुए हैं भाई साहब, सभी ने तो समाज का भला किया है। और उसमें एक कड़ी में ही रामपाल जी ने भी बड़ा अहम योगदान रहा है, इसका बहुत अच्छा योगदान है। देखो मैं तो भाई साहब एक सामाजिक साय की बात करने या व्यक्ति हूँ, मतलब जो भी है व्यक्ति, चाहे संत रामपाल जी हो या और कोई हो, जो जनहित में, जन सेवा में, और खासकर उस स्थिति में जब किसान की बात आ जाए, अन्नदाता हो जाए, इस देश का जो अन्नदाता है, और वो विपदा में फंस जाए और उसमें उसकी कुछ आर्थिक सहायता मदद हो जाए, और ऐसे जो महान पुरुष आगे आते हैं तो उनका तो मैं तो देखो अपने तरफ से उनका धन्यवाद ही करता हूँ। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया संत रामदास जी ने। और लोगों में चर्चाएं भी है, कहते भी हैं लोग। मैं कौन से गाँव की बात बताता हूँ आपको। मतलब बैठते हैं बुगिया में, बैठे हैं ताश खेल रहे हैं लोग, वहाँ भी लागे कहनी तो भाई हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बहुत एक मदद करी है। मैंने गांव का सरपंच था, मिला था वो अभी, वो कह रहा था भाई साहब हम तो ना, मैं और मेरा पंचायत मेंबर, हम दोनों चले गए रामपाल जी के पास उधर कहीं बरवाड़ा में बरवाड़ा के अंदर। उन्होंने जी आप नहीं यहीं रुको रात को और सवेरे सामान ले जाइयो आप सारा। हम बोले वहीं रात को नाइट स्टे किया हमने, और सवेरे तो हमारे गाड़ियों में सारी व्यवस्थाएं कर दी, मतलब पाइप है, मोटरें हैं, तो सारा सामान साथ में भेज दिया हमारे। तो बड़ी अच्छी बात है। तो देखो वैसे कोई भी हो, देखो मैं बताऊँ आपने, अ, मैं किसी की उस निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जनहित में, समाज सेवा में जो काम करेगा, वो उसके लिए ना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया पहल है, ताकि आने वाला समय भी एक दूसरे के भाईचारे में मदद करता रहे। आपने जिस तरह बताया वे सम्मान वाली बात है। गुराना में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया था खाप पंचायत ने, और भी काफी पंचायतें थी उनने भी। और लेकिन मुझे जानकारी है कि मेरे पास संदेश भी आया था और उस खाप में वहाँ इन्वाइट करने के लिए, लेकिन मैं तो नहीं था, लेकिन वहाँ मैंने पता, मेरी जानकारी में है वो, वहाँ लोगों ने इकट्ठा होके और काफ़ी प्रशंसा की है संत राम महाराज की, काफ़ी लोगों ने, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने भी की है। भाई देखो एक मैं बताऊँ आप, जो व्यक्ति मुसीबत में किसी गरीब व्यक्ति की मदद करेगा तो ऐसी स्थिति में समाज का फर्ज भी बनता है कि उसका मान सम्मान, उसकी बढ़ाई करना। देखो महात्मा की बताता हूँ, आपने आप ये मत सोचना कि भाई इसी को मतलब बेहुई बात है, ये सारी बात सच्चाई है। सच्चाई में उसने जो ये कदम उठाया, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था, लोगों की जानकारी की नहीं थी कि भाई कितना पीछे से पानी आएगा, कितना नुकसान होने लग रहा, कितना और पानी बढ़ेगा। पानी तो भाई साहब इतना ज़्यादा था ड्रेनों में, ड्रेन तो सरकार ने भी प्रयास किया उनको बंद करने के लिए, मतलब मिट्टी डालने के लिए, लेकिन पानी इतनी भारी मात्रा में थी, जैसे रात को टूट गई नाला, कहीं से ओवरफ्लो होते वहीं टूट गया, आगे मशीनें पानी में इंटर नहीं कर सकी, किसानों से भी नहीं बंध सके बांध। तो इस स्थिति में सरकार पे भी लिमिट हो है कि क्योंकि टाइम हो है, फाइल है, यहाँ से आगे पहुंची आगे तक आगे पहुंची, उसमें टाइम लग जाए, इतने में किसान बर्बाद हो जाए। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। कई बार क्या होता है कि वैसे जो जो छोटा कर्मचारी है, बड़ा अधिकारी है कोई, वो एकदम है ना अपने सक्षम नहीं है फैसला लेने में, क्योंकि सरकार का डिसीजन आता है, सरकार ऊपर से आदेश आते हैं और उसमें बड़ा लंबा पीरियड
समय लग जाता है। और उस समय के दौरान तो अधिकारी कर्मचारी को इतनी पावर तो नहीं है कि उसके पास इतना बजट हो खुद का कि फटाफट वो सारा सामान उपलब्ध करवा दे अपने पास से। वो सारी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया उसने पूरी करनी पड़ती है, उसमें समय लग जाता है। आपकी बात सही है, कोई भी सरकारी कार्य है उसमें समय तो लगता है, लेकिन सरकार ने भी देखो, मैं नहीं मदद मानता, करी। मदद करी है। और पार्टी पुर्टी राजनीति की बात तो मैं वैसे कम ही करता हूँ, ना मैं किसी राजनीति लेवल पर किसी की निंदा कराया करता ना। और नहीं, राजनीति की बात अपन करनी भी नहीं, आप तो एक सामाजिक आदमी हो, प्रदेश प्रभारी हो SYL संघर्ष समिति के, उसे ना आप तब बातचीत करा थे। आखिर में क्या कहना चाहो संत रामपाल जी आखिर महाराज में, की मुहिम है जो ये? हाँ, संत राम महाराज की जो मुहिम थी ना, उसने बहुत बड़ी मदद करी किसानों की, बहुत बड़ी मदद। जी देखिए, ये थे सत्यवान दोहन, SYL संघर्ष समिति के प्रदेश प्रभारी। इन्होंने काफ़ी बातें बताई है और उन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज जो किसानों के लिए मदद की है, ऐसी मदद हर किसी ने करनी चाहिए ताकि किसान भी जो प्राकृतिक आपदा थी उससे बच सके, उससे उभर सके। आप लगातार देखते रहिए।